रूल, ट्राउटन्स रूल। ट्राउटन्स रूल, ट्राउटन्स रूल क्या कहे भैया? डेल्टा एच वी अपन टीबी नॉट का रेशियो लिक्विड के लिए किसके बराबर निकल के आता है बेटा? 10.5 आर के बराबर होता है। ये फार्मूला है, कहां अप्लीकेबल करेंगे आप? अप्लीकेबल फॉर लिक्विड एट लो टेम्परेचर। इक्का दुक्का केस में इस टाइप के भी रेशियो किताबों में दिए गए हैं। ट्राउटन्स रूल वगैरह का रेशियो के फार्मूले पूछे गए हैं, इस पर सवाल अक्सर दे दिए गए हैं। आर आपको पता है, डेल्टा एच वी दे दिए, बताओ टीबी नॉट कितना होगा? भाई किसी लिक्विड का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको दे दिया जाए और पूछा जाए बताओ साहब इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी, तो अकेला इक्वेशन है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अकेला फार्मूला है जिससे आप निकाल सकते हैं। तो सवाल कहीं का भी पूछा जाए बेटा, सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर क्वालिटी प्रॉपर्टी में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से पूछा जा रहा है तो आप सारे सवाल सॉल्व कर ले जाएं। इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आइए थोड़ी सी बात अब थ्योरेटिकल यहाँ पर कर लें हम लोग। ये तो हम लोग जितनी चर्चा किए, जितनी बातें किए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किए भैया, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किए। आइए थोड़ा हम लोग थ्योरेटिकल बात भी हल्का सा यहाँ पर कर लें बच्चों। जैसे पहला पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इब्यूलियोस्कोपी। इब्यूलियोस्कोपी, इब्यूलियोस्कोपी कहा जाता है। अच्छा, कुछ किताबों में इब्यूलियोस्कोपी में डबल एल यूज किए हैं बेटा, तो हम दोनों लिख दे रहे भैया, चूंकि लैंग्वेज हमारे यहाँ का है नहीं, विदेशी लैंग्वेज है, तो कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, समझ रहे होंगे आप। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इब्यूलियोस्कोपी। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करना इब्यूलियोस्कोपी कहलाता है। क्लियर? अगला पॉइंट आप जान लें, डेल्टा टीबी इज कॉल्ड सीपी। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है बेटा। तीसरा पॉइंट, इब्यूलियोस्कोपिक या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाई, या कह सकते डिटरमाइंड बाई, अच्छा टर्म होगा डिटरमाइंड बाई। जैसे आप रिलेटिव इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ओस्ट वार्ड वाकर मेथड से ज्ञात करते थे पहली क्वालिटी प्रॉपर्टी, ऐसे इनके भी तो मेथड होंगे ना, इन मेथड को भी आप जान लें, इन मेथड को भी आप जान लें बेटा। तो किस मेथड से हम यूज करते हैं? पहला लैंड्स बर्गर मेथड, लैंड्स बर्गर मेथड। दूसरा COTTREL कॉट्रेल्स मेथड। इसमें सबसे ज़्यादा कॉट्रेल्स मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं बेटा, इसी का हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, कॉट्रेल्स मेथड का। क्लियर बात? ये जो बातें हुई ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की चर्चा हम लोग किए। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कौन सा पढ़े थे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और दूसरा क्वालिटी प्रॉपर्टी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। अब हम लोग अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने चल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।